जय हिंद। देखिए, आज इस वीडियो में जो है बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में। उनके बारे में ऐसे ही कह सकते हैं कि अटकलें लगाई जा रही हैं और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में भी सुन रहे हैं कि उन्हें उपराष्ट्रपति और भारत का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है एनडीए की वर्तमान जो अलायंस है, गठबंधन है, ठीक है, उनके द्वारा वो एक प्रतिनिधि के रूप में और वह वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं या फिर उन्हें बीजेपी के द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही। और बहुत लोगों का यह कहना है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब वो राज्यसभा पहुंचेंगे। देखो, एक तो चीज है कि क्या ऐसा बीजेपी जो है करना पसंद करेगी या क्या यह बीजेपी की इच्छा है कि उन्हें यह कह दिया जाए कि आप जो है मुख्यमंत्री पद से हट जाएं और आप जो है राज्यसभा आए या फिर आपको मैं वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठाता हूं। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है बीजेपी की है निजी इच्छा नहीं और बीजेपी ऐसा चाहती भी नहीं, क्योंकि जो भी राज्यसभा के फंक्शनिंग को जानते हैं कि किस प्रकार से वो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा का एक सदस्य बनना अलग बात है, लेकिन एक वाइस प्रेसिडेंट बनना, दोनों में कह सकते हैं कि आसमान जमीन का फर्क है। कई बार ऐसे अमेंडमेंट बिल आते हैं, कई बार ऐसे संशोधन करने होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भले ही वो कह सकते हैं कि एनडीए का हिस्सा है अभी, ठीक है, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, फिर भी वह बीजेपी के मेंबर नहीं, उनकी एक अलग पार्टी है। और कई बार देखोगे कि एक समय ऐसा आया था कि वह मोदी गवर्नमेंट के एकदम अगेंस्ट चले गए थे और आरजेडी के साथ उनका अलायंस हो गया था, जिसमें कि तेजस्वी या तेज प्रताप यादव वगैरह के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया था कि वो पूरे के पूरे मतलब मोदी जी को टक्कर देने के लिए वो खड़े हो गए थे और पूरे के पूरे विपक्ष को लामबंद कर रहे थे कि विपक्ष का एक प्रखर चेहरा और कह सकते हैं कि उभर कर आना चाहते थे और अपने आप को एज अ पीएम कैंडिडेट के रूप में जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे अगेंस्ट मोदी, ठीक है। लेकिन फिर बात जो है बिहार की राजनीति में ऐसा परिप्रेक्ष्य मतलब कह सकते हैं कि बदलते बदलते फिर जो है आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ के फिर से पुनः जो है बीजेपी के साथ आकर फिर ये सरकार बनाते हैं। और इसका जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कि मतलब इसके बाद हम शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो और अभी भी यह जो वाइस प्रेसिडेंट के कह सकते हैं कि रूप में अपने आप को व्यवस्थित करना या उस पद तक ले जाना, यह भी नीतीश कुमार जी की ही निजी इच्छा है। एक आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो ये बीजेपी का कह सकते हैं कि अभी तक कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है और बीजेपी ऐसा करेगी भी या नहीं करेगी ये तो समय की बात है। लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पे हो सकता है कि आप राज्य की जो सरकारें हैं वहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए और यहाँ पर आप वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आने वाले समय में ये निर्धारित होगा कि बीजेपी ऐसा करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, क्योंकि राज्यसभा एज अ चेयरमैन के रूप में आप जब जाते हैं एक वाइस प्रेसिडेंट की ओहदा और कुर्सी पर बैठते हैं तो उसका एक अलग कह सकते हैं कि मायने होगा। लेकिन हाँ, यह कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी कह सकते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जो है बीजेपी का सरकार बिहार में नहीं है और कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे कह सकते हैं कि अधिक सीट अभी जो वीआईपी का जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को तोड़कर जब उन्हें कह सकते हैं कि बीजेपी में शामिल कर लिया गया तो अभी वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और कह सकते हैं एक लंबे अरसे से वह नीतीश कुमार को ही सपोर्ट देते आई है। उनका खुद का कोई जो है सीएम कैंडिडेट या फिर सीएम नहीं बना है। तो हो सकता है कि बिहार में सीएम बनाने मुख्यमंत्री बीजेपी का हो तो इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी या नहीं, या बीजेपी फिर अपना मूल्यांकन करेगी लाभ और हानि का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो बिहार में अपनी जड़ें जमाने में और आने वाले समय में, आने वाले जब बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बीजेपी अभी सिर्फ लार्जेस्ट पार्टी है, वो सिंगल मेजोरिटी है कह सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो बहुमत होनी चाहिए एक सिंगल पार्टी को वो अभी भी उसके साथ नहीं है। वहाँ भी उनको जेडीयू का समर्थन चाहिए होगा। तो अगर बीजेपी राज्य में, बिहार राज्य में अगर पूरी की पूरी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती है और भावी कह सकते हैं आने वाले चुनावों में एक अपना जो है कह सकते हैं ना कि अकेले अगर भी लड़े तो वो पूरी बहुमत के साथ जीत कर आए, एक ऐसी पार्टी बनकर अगर उभरना चाहती है तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है बिहार में और खास करके बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी एज अ
पूरे के पूरे अभी आरजेडी को टक्कर देना एक कह सकते हैं कि लोहे की चने चबाने जैसा है, क्योंकि आरजेडी का अभी भी दबदबा कायम है और एक कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल अभी भी वो प्ले कर रहे हैं। बहुत अधिक सीटें उनकी भी है एज कम्पेयर टू जेडीयू से अधिक सीटें हैं आरजेडी की। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए आने वाले समय में, जैसे अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2005 में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो है प्रखर रूप से उभर कर आए थे, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी चरमरा चुकी है। और कई एक कह सकते हैं कि जेडीयू के ही ऐसे कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को हम सुन रहे थे कि गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, या फिर वहाँ की जो पूरी की पूरी अभी परिस्थिति है लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से, जिसके लिए जो है वो सुशासन बाबू के नाम से वो जाना भी जाते थे कि नीतीश कुमार मतलब सुशासन बाबू, मतलब आने वाले एक कह सकते हैं कि जंगल राज जो टर्म और जो क्वाइन किया गया था, ये जंगल राज का या उपदेश दिया जाता था कि अब जंगल राज को खत्म करना है, तो उस राज को जो है भले ही वो आने के बाद 2005 में के बाद जो है वो कुछ हद तक उसे सीमित कर पाए थे, लेकिन यह पूरी की पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बिहार की अभी भी कह सकते हैं कानून व्यवस्था उस प्रकार से नहीं चल रही है, या फिर जो कह सकते हैं योगी का मॉडल है, योगी जी जिस प्रकार से मतलब कार्रवाई करते हैं उस प्रकार की वहाँ स्थिति अच्छी उतनी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अगर नया मुख्यमंत्री मिलता है तो एक नया पर्सपेक्टिव आएगा, नया विजन आएगा, नया आइडिया आएगा और नई तरीके से जो है बीजेपी फिर उसे धरातल पे इम्प्लीमेंट भी करेगी और बीजेपी फिर अपने कह सकते हैं कि पार्टी को हम मजबूत भी करेगी, संगठन का और विस्तार होगा और आने वाले समय में बीजेपी के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी चीज़ आपको यूं ही नहीं मिलती, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री वहाँ बनाना चाहते हैं या जो है इलेक्शन के साथ पहले ही ऐसा डील किया हुआ होगा कि 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री हो या 2.5 साल मेरा मुख्यमंत्री हो, ये सब सारी जो है पॉलिटिकल कंपल्सन्स होते हैं और प्री पोल जो है कह सकते हैं कि कुछ कॉमन कंसेंसस बिल्डअप किए जाते हैं डिफरेंट पार्टीज में। तो आने वाले समय में जो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं कि मतलब उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, तो हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अब देखिए अभी जो है वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है एम वेंकैया नायडू जी हैं, तो उनका कार्यकाल जो है कुछ ही महीनों के मेहमान है। वो आने वाले समय में देखिए कौन जो है उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं और किस प्रकार का जो है बिहार में एक नया मुख्यमंत्री मिलता है या नहीं, यह भी एक देखने वाली चीज़ है। तो आज के इस अंक में अब हम इस वीडियो को, इस मूल्यांकन और इस विश्लेषण के कह सकते हैं कि वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य मुद्दे को मूल्यांकन करने का और अपने ओर से अपने पर्सपेक्टिव, अपने विजन और अपना नज़रिया आप तमाम लोगों के समक्ष रखने के लिए मैं पुनः हाजिर रहूँगा। सो डैट्स ऑल, थैंक यू। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ देयर वर एनी क्वायरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.